गलती चाहे कोई भी करेगा, लाठी तो मुझे ही पड़नी है, ये तय है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी महिला विकास मंच में हुई है। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। कितना भी लाठी चलाएंगे, हम अपने रास्ते को बदल देंगे, हम अपने आप को सुचारू रूप से सुधार लेंगे, लेकिन हम अपने कार्यों को बंद नहीं करेंगे, ये तय है। इतिहास रचने आया है महिला विकास मंच, और अभी तो बिहार में इतिहास नहीं, पूरे देश में इतिहास रच के जाएगा। बोलो, रचोगे कि नहीं आप लोग? दोस्तों, अभी हम हाजीपुर में और हमारे साथ महिला विकास मंच की संरक्षक बीना मानवी जी है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे ये अफवाह भी दिखाया जा रहा है या इन पे आरोप जो है बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत पूरे महिला विकास मंच की अध्यक्ष जो है वो आई हुई है, क्या बातचीत हुआ? एक्चुअली प्रदेश की मीटिंग थी ये, और दीपशिखा सिंह प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष है, तो उसने कॉल किया था मीटिंग को, क्योंकि जो बिहार में इन दिनों जो आरोप वाद विवाद ये सब चल रहे हैं, उस पर तत्कालीन बैठक मुझे करनी जरूरी थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी महिला विकास मंच में हुई है। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें गलती एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं होता है, और उसी सिस्टम को सुचारू रूप से आगे क्या किया जाए, थोड़ा होता ना, लगाम को कैसे कसा जाए कि पूरे सिस्टम अच्छे से चले, कोई पीड़िता हमारे महिला विकास मंच में पीड़ित ना हो। इन तमाम में हर जिला से अध्यक्ष आए हुए हैं। हमारी तिरहुत अध्यक्ष हैं, सोना प्रदेश अध्यक्ष है, पटना अध्यक्ष, हालांकि ये तो राष्ट्रीय लेवल लीडर रोहतास देखती हैं, दिल्ली से हैं, वैशाली से हैं, दरभंगा से हैं, मधुबनी से हैं, यूपी से हैं, गाजीपुर से हैं, बनारस से हैं, सभी जगह से हैं। सभी के अध्यक्ष को कॉल करके एक हार्डकोर मीटिंग की गई है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे पे हम लोगों ने, गया के अध्यक्ष है पीछे, हम लोगों के मुद्दे पे सारे पॉइंट वाइज उन लोगों को एक रूल बता दिया गया है कि कोई भी अध्यक्ष या कोई भी सदस्य अगर अपने निजी अकाउंट में किसी भी तरह का कोई पैसे का लेन देन करते हैं, तो तत्कालीन प्रभाव से उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। ऑलरेडी महिला विकास मंच का अकाउंट है, आप एकदम अकाउंट में लीजिए, मदद कीजिए, गरीबों से मत लीजिए, अमीरों से ले लीजिए। भाई, मदद करने के लिए, सुचारू रूप से संगठन चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो जो सक्षम लोग हैं उनसे एकदम लीजिए और उनको मदद कीजिए। हो सकता है कभी कभी ऐसे परिवार आते हैं जो थाना पुलिस नहीं जाते और हमारे मदद से वो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, लगातार बीना मानवी पे ही क्यों आरोप लगता है? जब देखिए तब आप ही पे लोग। बात बताइए, कोई भी पार्टी में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो मुखिया पे ही ना आरोप लगता है, तो उसी तरह अगर महिला विकास मंच इतना 9 राज्यों का वृहत संगठन है, तो गलती चाहे कोई भी करेगा, लाठी तो मुझे ही पड़नी है, ये तय है। तो भाई, अब मेरी भी एक सीमा शक्ति है कि मैं एक हद तक, हाँ, ये एक चीज तय है, कितना भी लाठी चलाएंगे, हम अपने रास्ते को बदल देंगे, हम अपने आप को सुचारू रूप से सुधार लेंगे, लेकिन हम अपने कार्यों को बंद नहीं करेंगे, ये तय है। मतलब महिलाओं का सेवा बीना मानवी है, वो महिला नहीं है कि छोटे छोटे ट्रोलिंग पे आत्महत्या कर ले, काम छोड़ दे, ये कर दे। इतिहास रचने आया है महिला विकास मंच, और अभी तो बिहार में इतिहास नहीं, पूरे देश में इतिहास रच के जाएगा। बोलो, रचोगे कि नहीं आप लोग? सब इतिहास रचेंगे हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रोलिंग, अरे ट्रोलिंग में भी कहीं ना कहीं अपना नाम ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो काम करेगा वही ना बदनाम होगा। अब आप घर में बैठे हुए हैं, आपको कोई जान ही नहीं रहा है, तो आपको क्या लोग बोलेगा? हम काम है, सड़क पे हैं, 4 मेरे अच्छे में बोलेंगे तो 4 बुरा भी बोलेंगे, तो उससे क्या? जो आपके साथ रहते हैं, देखा जाता है कि बाद में जो है वो अपना संगठन खोल लेती है। उस पे मैडम लोग से पूछिए, कल को हो सकता है कोई इनमें से भी खोल ले। ये लोग जो मैम के साथ आप लोग बराबर दिखती है, मैम के साथ रहती है, और आप ही लोग जो है बराबर जो है कोई भी संगठन खोल लेता है। हाँ बिल्कुल, अब क्या ही बोले, अब अगले के मन में क्या रहता है तो मैम भी नहीं जानती, क्योंकि दोस्ती सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और अगला जो संगठन खुलता है उसको और कोई काम नहीं दिखता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से रह जाता है, दिखता है कि चलो भाई वही काम कर रहे थे, यही काम बिना बनना रहता है। एक्चुअली है क्या ना, आप जब कदम रखते हैं तो आपके जो घर के मुखिया या गार्जियन है वो आपको चलना सिखाते हैं, लेकिन लोगों को क्या है ना कि बिना मानवी के बगल में बैठने पसंद नहीं, बिना मानवी की कुर्सी पे बैठ जाना है। तो बस यही वो तैयारी है। और हम लोग भी महिला विकास मंच पे जुड़े, मैं तो लगता है कि 5 साल मेरा कंप्लीट हो गया, और मैं जिस टाइम में अध्यक्ष थी उस टाइम की कई अध्यक्ष छोड़ के निकल गई, कोई अलग संगठन में तो कोई अपना संगठन बना ली। तो ऐसा कारवां चलते रहता है, लोग आते हैं, सीखते हैं और जाते हैं, बनाते जाते हैं, लेकिन हम लोग बीना जी के साथ थे हैं और खड़े रहे। गलत तरीके से करते हैं ना, बीना मैम के साथ जो है वो महिला विकास मंच को सारा लोग जानता है कि अच्छे तरीके से काम कर रही, लेकिन इन्हीं के सदस्य निकल कर जो है गलत तरीके से पैसे का उगाही करती है। देखिए, वो तो अपना अपना एक मानसिकता जिनका खराब है
वो महिला विकास मंच में रह के भी खराब करेंगे, बाहर जाके भी खराब करेंगे, और जिनको सही ढंग से काम करना है वो साथ रह के भी काम करेंगे और अलग होके भी सही करेंगे। तो वो अपनी अपनी मानसिकता है, वो उनका व्यवहार है कि उनको क्या करना है, तो उस पे हम टिप्पणी और किन मुद्दों पर बातचीत हुआ? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार तथा जितने भी लोग देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपने कहा कि सभी यहाँ से निकलते हैं, अपना संगठन बना लेते हैं, तो आप एक कहावत सुने होंगे, चेला चीनी है और गुरु गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया। उसी तरह से जैसे कि बीना मानवी का एक अपना इमेज है, अपना अस्तित्व है, अपनी पहचान है, क्योंकि ये बिना मानवी हर कोई नहीं बन सकता है, परंतु कहा जाता है ना, में एक अलग पहचान, बिहार में ही क्या पूरे अभी हमारे पूरे देश में इनकी पहचान है। दिल्ली से लेके नोएडा हो या फिर आपको नेपाल हो, बिना मानवी है। परंतु क्या कहिएगा, जो पीछे पीछे चेला चमचा आप देखते होंगे, नीतीश कुमार ही हैं, परंतु उनके पीछे पीछे जो दौड़ते हैं वो सोचते हैं कि अब नीतीश कुमार वाला कुर्सी कब मिल जाएगी, हम नेता बन जाए। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे बिहार में एक आए हुए हैं, कौन सा पार्टी है अभी, एक अपना प्रशांत जन स्वराज, वो क्या कह रहे थे कि हम आएंगे, दारू बंद करवाएंगे, नीतीश कुमार की कुर्सी पर जम जाएंगे। जस्ट वही वाला फीलिंग हमारे महिला विकास मंच में आते हैं। लोग बिना मानवी को देखते हैं, उनके नक्शे कदम पर 2-4 डेग चलते हैं और उनको लगता है कि अब हम बिना मानवी बन गए। अपना एक दुकान मान लीजिए, बिना मानवी हर कोई समाज सेवी नहीं हो सकता है। जैसे समाज सेवी के लिए देख रहे हैं अभी कितना ट्रोलिंग मैम का हो रहा है, परंतु वो सख्त आपको मुस्कुराते हुए नजर आ रही है ना। परंतु उसी नक्शे कदम पे लोग आते हैं, सोचते हैं बिना मानवी बन जाएंगे, अपना दुकान चमका लेंगे, तो बिना मानवी नहीं बनते हैं, वो दुकानदार बन जाते हैं। लगातार आपके महिला विकास मंच की संरक्षक बीना मानवी जी पे लगातार आरोप लगते रहता है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही है जब आप अच्छा काम करते हैं। मैं गाजीपुर से आई हूँ, मैं यूपी गाजीपुर है वहाँ की अध्यक्ष हूँ, और मैं आर्मी बैकग्राउंड से थी, और एक शिफ्ट में मतलब होता है ना कि हाँ शिफ्ट में आप जॉब कर रहे हो, जब आ रहे हो तो एक सोसाइटी लाइफस्टाइल थी। लेकिन जब समाज में निकली और पहली बार मैंने समाज देखा, तो और जब कार्य करने निकली तो मेरे ऊपर भी छीटाकशी होने लगी। तो अभी 2 साल 2.5 साल हो रहे हैं मुझे, तो बड़ा मेरे साथ भी बहुत अप डाउन हुए इस मंच में आके, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ट्रोल होने लगी। तो समाज सेवा बहुत ही तपस्या वाला काम है, ठीक है, ऐसे ही नहीं है। और मैम तो भाई 10-15 साल से कर रही है, तो उन्होंने कितना तपस्या की है, कितना पेशेंस है उनके पास। तो यही वाली बात है कि आप जब तक मुस्कुराते हैं, कॉन्फिडेंस से अपनी हर चीजों को मतलब बातों को रखते हैं, तो आप सही रहते हैं। कितने भी उन पे आरोप लगते हैं, वो कभी हारते नहीं है, और हम सब हैं उनके साथ, हम लोग सब उनकी भुजाएं हैं, और हम सब लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो नहीं, वो सबको अपना बच्चा मानती हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा नालायक निकल जाता है, कोई बच्चा तेज निकल जाता है, कोई मतलब हर घर में जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? कहूंगी अब टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और ये भी है कि आप आरोप लगा रहे हैं तो वो और ऊपर बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ाने में आप लोगों का भी योगदान है। तो जितना बुद्धि आप उन पे बदनाम करने पे लगा रहे हैं, उतना बुद्धि अपनी खुद की ग्रोथ पे लगाइए सही तरीके से, तो ज्यादा बेटर होगा। जी, प्रदेश अध्यक्ष बिहार की है हमारे साथ, क्या कहेंगी? बहुत सारे लोग जो है महिला विकास मंच पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जब अच्छे काम करने के लिए अगर आप समाज में निकलेंगे तो आरोप प्रत्यारोप सब बर्दाश्त करना पड़ता है। हमको नहीं लगता है कि आज तक किसी भी महिला का, चाहे वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पे रही हो, राष्ट्रपति के पोस्ट पे रही हो, कहीं ना कहीं, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन महिलाओं पे छीटाकशी हमेशा से होता आया है। रहा सवाल कि बीना मानवी जी के बारे में, जैसा कि आपने कहा कि क्यों आप ही हमेशा फंसती हैं, तो जाहिर है कि इस संस्था की सूत्रधार वो हैं, इसकी जननी वो है, तो कहीं ना कहीं समाज में चाहे बच्चे रहते हैं, अगर कहीं कुछ गलत करते हैं तो माँ को ही कहा जाता है कि अरे भाई इनके माँ बाप कैसे हैं। तो बिल्कुल वही चीज बीना मानवी जी पे आता है कि अगर कोई अध्यक्ष कुछ गलत कर रही हैं, या फिर यहाँ से टीम से निकल के जो महिलाएं जाती हैं अलग ग्रुप खोल लेती हैं, लेकिन उनका आप खुद देखेंगे, चूंकि आप लोगों से ये चीज छिपा नहीं होता है, हमसे ज्यादा बारीकी से आप लोग जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके के बदतमीजी से पेश आती हैं, जो हम लोग को भी देखने और सुनने में बुरा लगता है। और ये सोच के अफसोस होता है कि हम लोग इनके साथ काम कर रहे थे, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा दबाव दिया जाता है जिसकी वजह से हम इनको छोड़ करके जाए। क्यों जाए भाई, जब समाज के लिए काम करने निकले हैं तो हम समाज के लिए ही काम कर रहे हैं ना, चाहे वो महिला विकास के मंच के बैनर तले हो या फिर अदरवाइज हम अपना बनाए। अगर हमें लगता
लगता है कि हमें काम करना है और निष्पक्ष काम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बैनर से अच्छा कोई बैनर होगा। हाँ, जिन्हें पैसा कमाना है या फिर अभी कमा रही हैं, बहुत सारे लोग जो बिना मानवी पे भी आरोप आ रहा है कि पैसे ले रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत अमाउंट आप ही बताइए कि हम लोग अगर पूरे बिहार में नहीं 9 राज्य में भी काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने जेब से कितना देंगे। अगर हम लोग थोड़ा बहुत मदद नहीं लेंगे और वो भी हम लोग फ्यूल वगैरह का लेते हैं, तो उनसे ही लेते हैं जो सक्षम है। जो बहुत गरीब तबके की जो आती हैं, जो कभी कभी नंगे पांव आती हैं, जिनके बदन पे अच्छे से कपड़ा तक नहीं होता है, तो आप लोगों को लगता है कि हम लोग उनसे कभी भी कुछ भी लेंगे? नहीं। अगर जो दे सकते हैं उनसे थोड़ा बहुत नहीं लेंगे, तो फिर उनके लिए कैसे जाएंगे? आप ही बताइए। हम लोग कोई टाटा बिरला तो है नहीं, हम लोग अंबानी तो है नहीं कि भाई हमारे पास पैसा है तो चलो हम खर्च कर रहे हैं। तो बस यही चीज है। अब इस चीज को इतना ज्यादा फैलाया जाता और बात घूम फिर के वही आती है कि हमारे यूट्यूबर भाई को बस अपना चेहरा फेमस करना है, बाद बाकी और कुछ नहीं। हमारे साथ दिल्ली की अध्यक्ष है, क्या कहेंगी आप? बहुत आरोप लग रहा है आपके संगठन पे, महिला विकास मंच पे। देखिए, बहुत पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि बिहार जैसे प्रदेश को एक महिला सुधारने की एक मुहिम लेकर चली है। महिला विकास मंच का जो मुहिम था वो समाज सेवा था, महिलाओं के लिए अपने आप को समर्पण करा उसने, और उसी बिहार में उसी महिला के लिए जो कि उस प्रदेश को, उस बिहार राज्य को अपने आप में बढ़ाना चाहती है, उसको डेवलप करना चाहती है, उसको दबाया जा रहा है। कुछ भी नहीं मिला लोगों को तो चरित्र पर आ गए, कुछ नहीं मिला तो बच्चों पर आ गए। तो आपके माध्यम से मतलब मेरे को इतना बुरा लगा, ये दिल्ली में बैठकर जब मैं ये सब देखती हूँ तो मुझे कितना बुरा लगता है कि जब एक महिला सड़क पर आके अपने परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, समाज की चिंता किए बगैर कुछ महिलाओं के लिए, कुछ पुरुषों के लिए भी महिला विकास मंच दोनों स्तर पे काम कर रहा है, पुरुषों के लिए भी आवाज उठाने की कोशिश करती है, तो कुछ नहीं मिलता किसी को तो उसके लिए पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं, उसको दबाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन एक चीज की खुशी भी होती है कि कोई इंसान जब उगता है, सूरज जब उगता है तभी उसकी बात होती है। तो वीना मानवी जी अब अपने आप में जब उठ रही है, लोगों को दिख रहा है कि अरे ये समाज सुधार रही है, तो कहीं ना कहीं उनका काम दबाने के लिए, कहीं ना कहीं अपना चेहरा चमकाने के लिए, कुल मिला के उनके चेहरे के साथ ही तो अपना चेहरा चमकाया जा रहा है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि वो हाईलाइट हो रही है। रही बात नेगेटिव बात की, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, कुछ रीत जगत की ऐसी है, अरे एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो हम लोग बदनामी से डरने वाले नहीं है। मैं ऑल द वे दिल्ली से सिर्फ इसलिए आई हूँ कि उनको एक सपोर्ट दे सकूं, बता सकूं उनको कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग, एक माँ जो होती है ना वो बहुत कमजोर होती है, बच्चे जो होते हैं उनकी ताकत भी होते हैं और कमजोरी भी होते हैं। तो कुछ नहीं मिला तो एक माँ के रूप में वीना मानवी पर अटैक करना शुरू कर दिया। वीना मानवी गरजना जानती है, सामने से आकर उन पर अटैक करिए ना। बच्चों का सहारा, परिवार का सहारा, पर्सनल लाइफ का सहारा लेकर क्यों उन पे अटैक कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वीना मानवी को अब रोकना नामुमकिन है। जिस मुहिम में महिला विकास मंच चला है उस मुहिम को रोकना नामुमकिन है। तो ये सब स्ट्रैटेजीज हैं और इससे महिला विकास मंच बंद नहीं होगा। अच्छा, वही लोग क्यों वीना मानवी को बदनाम करते हैं जो उनके साथ एनी टाइम रहते हैं? वही धोखा भी देते हैं। देखिए, धोखा, ये तो हम किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते कि धोखा कौन देगा। साथ रहने वाला दे रहा है कि साथ नहीं रहने वाला दे रहा है कि सामने वाली पार्टी दे रही है कि कौन दे रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन धोखा दे रहा है। काम है, लोग कोशिश करेंगे ना। देखिए, सिंपल बात है कि जब देखा जाएगा कि महिला विकास मंच के इतने साल के संघर्ष के बाद में वीना मानवी एक जगह पे पहुंच गई है, तो सबको मलाई खानी है। तो अब क्या करेंगे कि सबका नाम तो चमक गया साथ साथ में रह रहकर, अब वीना मानवी को हटाने के लिए क्या है, तो उनके पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उन्हें दबा दिया जाए और वहां पे जाके खुद खड़ा कर दिया। तो ये स्ट्रैटेजी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि साथ का लोग दे कि कोई और इंसान करे। कुल मिला के वीना मानवी और जिस गर्जना के साथ में वो चल रही है, जो लोग सही में उनके साथ में है वो हमेशा ही साथ रहेंगे। और जो अच्छी बात है ना कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं ना, कारवां चलता रहता है, लोग आते हैं छूटते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग आरोप लगाते हैं, जो लोग विरोध करते हैं, उनसे क्या कहेंगे? विरोध करते रहिए, मैं आपसे बोलूंगी कि विरोध करते रहिए, क्योंकि दोस्त से ज्यादा दुश्मनों का होना जरूरी है। और दुश्मन जब ज्यादा बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप हमारी बुराई करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ काम नहीं, जैसे आपने सुना भी, कुछ काम नहीं करेंगे तो कोई बोलेगा नहीं, और जब हम काम करेंगे तो दोस्त भी होंगे और दुश्मन भी। तो कहा जाता है कि जिसके दुश्मन ज्यादा होते हैं ना, इसका मतलब उसकी जो राह है वो बहुत ऊपर तक जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि दुश्मन हमारे बढ़ते जा रहे हैं और हमें दुश्मनों से कोई डर नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।